हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम हियर। आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं नरेशन से संबंधित। ये जो है क्लास नंबर 6 है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं जैसे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए दो नियम होता है, जनरल रूल्स और कुछ स्पेशल रूल्स। तो स्पेशल रूल्स के अंदर में ये जो फिफ्थ काइंड होता है वो होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का, और उसी के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको बता दूं कि अगर आप कम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हैं या कोई बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए ओके, देखिए स्टार्ट करते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हम कहते हैं किसको है? यह है कि यह अपना अर्थ दर्शाता है। इट शोज़ द सेंस ऑफ, ये अपना अर्थ दिखाता है किस इसमें, जॉय, डिलाइट, सॉरो, ग्रीफ, रेग्रेट, सरप्राइज या कंटेम्प्ट। मतलब जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है ना, इसमें अर्थ निकलता है या तो जॉय या डिलाइट। जॉय डिलाइट दोनों मतलब खुशी होता है, लेकिन अंतर है किसी मैच को जीतने की खुशी बात होती है तो उसके लिए डिलाइट होता है, और ऐसे नॉर्मल खुशी के लिए हम जॉय का प्रयोग करते हैं। सॉरो और ग्रीफ का मतलब दुख होता है, लेकिन अंतर है किसी के मरने के बाद में जो दुख होता है उसके लिए ग्रीफ होता है, और ऐसे नॉर्मल दुख के लिए सॉरो होता है। जैसे मान लीजिए मुझे चोट लगा, दुख हुआ, इस दुख के लिए सॉरो का प्रयोग करते हैं। रिग्रेट मतलब अफसोस होना, सरप्राइज मतलब आश्चर्य होना, कंटेम्प्ट का मतलब घृणा होना। मतलब ओवरऑल एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को पहचानने का नियम है कि इसमें अर्थ निकलता है जॉय, डिलाइट, सॉरो, ग्रीफ, रिग्रेट, सरप्राइज और कंटेम्प्ट। ऐसे और भी कुछ है। तो इसमें जो रूल नंबर 1 है उसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। अगर आपके एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में इन सारे में से कोई अर्थ अगर देता है तो करते क्या है, सिड को हम बदल देते हैं। दिया है, देखिए फर्स्ट में सबसे पहले दिया है रूल नंबर 1 बोला है कि सिड को हम बदल देते हैं अकॉर्डिंग टू सेंस, अर्थ के अनुसार हम बदल देते हैं, और उसके साथ में हम एक्सक्लेम्ड विथ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जिससे देखिए सबसे पहला एग्जांपल है, ही सेड, उसने कहा कि अलास माय डॉग इज़ डेड, हाय मेरा कुत्ता मर गया। तो ये बताइए, उसने कहा कि मेरा कुत्ता मर गया तो उससे दुख या खुशी किसका भाव व्यक्त हुआ? दुखित का। और दुख के लिए होता है ग्रीफ। तो सेड को हम अर्थ के अनुसार बदलेंगे, यानी कि ग्रीफ में बदलेंगे, लेकिन ग्रीफ का प्रयोग अकेले नहीं करेंगे हम, उसके पहले हम एक्सक्लेम्ड विथ का प्रयोग करेंगे। जैसे ही एक्सक्लेम्ड विथ ग्रीफ, इसका अर्थ दुख में निकला है इसीलिए हमने ग्रीफ दिया है, लेकिन ग्रीफ का अकेला यूज़ नहीं करना है, उसके पहले हम एक्सक्लेम्ड विथ का प्रयोग करते हैं। तो ही एक्सक्लेम्ड विथ ग्रीफ, इन्वर्टेड कामा को हटाकर हमें दैट रखना है, दिया है ना, रिप्लेस इन्वर्टेड कामा विद दैट, तो दैट हमने दिया। इसके बाद में सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। अब अलास को हम हटा देंगे क्योंकि दुख भरा वर्ड है और दुख के लिए ग्रीफ आ चुका है। तो माई डॉग, माई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट कोऑर्डिंग, तो हिज डॉग, इस एम आर को बदलना है वॉज में, वॉज डेड, ठीक है। ये नॉर्मल है, कोई दिक्कत ना है। चलिए अगला देखिए। तो दूसरा एग्जाम्पल दिया कि वी सेड, हम लोगों ने कहा, हुर्रा वी वॉन द मैच, हुर्रा हम लोगों ने मैच जीत लिया। जब किसी भी मैच को जीतते हैं हम ना, तो खुशी के लिए एक एक्सप्रेशन वर्ड होता है हिप हिप हुर्रे, तो उसी का वर्ड है हुर्रा। हम लोगों ने मैच जीत लिया, और मैच जीतने की खुशी होती है, और उसके लिए स्पेशल वर्ड होता है डिलाइट। तो डिलाइट का प्रयोग तो करेंगे हम, लेकिन उससे पहले एक्सक्लेम्ड विथ का प्रयोग करते हैं। तो देखिए इसमें दिया है वी एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट, है ना। मैच जीतने की खुशी के लिए डिलाइट होता है, लेकिन डिलाइट का अकेला प्रयोग नहीं करना है हमें, उसके पहले हमें एक्सक्लेम्ड विथ का प्रयोग करना है। हमने लिखा वी एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट, इन्वर्टेड कमा को हटाकर हमने दिया दैट, हुर्राह को हटा देंगे हम, वी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अकॉर्डिंग वी ही रह जाएगा। यह वर्ब टू है, वोन वर्ब का दूसरा रूप है, और वर्ब का दूसरा रूप बदल जाता है हैड प्लस V3 में, तो हमने दिया हैड वॉन द मैच, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला एग्जांपल हम समझते हैं। देखिए दिया कि सी सेड, उसने कहा कि फाई फाई मतलब छी छी, ही इज मीन फेलो, वह नीच आदमी है। फाई फाई एक एक्सप्रेशन है जिसमें छी छी एक नफरत घृणा वाले शब्द हैं ये।
तो दिया है सी एक्सक्लेम्ड विथ कंटेम्प्ट दैट, इतना समझिए। फाई फाई छी छी घृणा नफरत के हमने कंटेम्प्ट का प्रयोग किया है, लेकिन उसके पहले हमें एक्सक्लेम्ड विथ एक फ्रेज रखा है। सी एक्सक्लेम्ड विथ कंटेम्प्ट, इन्वर्टेड कमा को हटाकर हमने लिया है दैट, तब जाके ही इस मीन फॉलो, ही थर्ड पर्सन नहीं बदलेगा तो ही, इस एम आर को बदल दिए वॉज पर में तो वॉज मीन फेलो। ओके, नेक्स्ट देखिए, दे सेड, उन लोगों ने कहा वाओ द अरेंजमेंट इज अमेजिंग, उन लोगों ने कहा कि वाओ माने अरेंजमेंट कितना अमेजिंग है, ये बिल्कुल ही आश्चर्य तरीके का है। दे एक्सक्लेम विथ सरप्राइज दैट द अरेंजमेंट वॉज अमेजिंग, ठीक है। मतलब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के अंदर में कुछ रूल्स हैं, नॉर्म्स है, उस चीज़ को आप समझते आ रहे हैं। चलिए अगला देखिए, इसी में जो रूल नंबर 2 होता है वो किस तरीके का होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। रूल नंबर 2 बोला है कि अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच के अंदर में अगर थैंक, वेलकम या कंग्रेचुलेशंस जैसे शब्द आते हैं, मतलब फिर समझिए, अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच वाले वाक्य में यानी कि इन्वर्टेड कमा वाले वाक्य में अगर थैंक का प्रयोग हो या वेलकम या कंग्रेचुलेशंस, इन सारे शब्द में किसी का प्रयोग अगर हुआ हो, जैसे सी से टू हिम, उसने उससे कहा थैंक्स, इसमें क्या हुआ है थैंक्स, तो हम करते क्या है, सेड चेंजेस इनटू द सेम वर्ड, तो सेड को बदल के सेम वर्ड को हम रख देते हैं। अब थैंक आया है तो सेड के बदले थैंक को ही रखेंगे हम, तो सी सेड टू के बदले थैंक आ गया तो थैंक्ड हिम, और थैंक ऑलरेडी इधर आ चुका है तो कोई दिक्कत नहीं, सी थैंक्ड हिम, नॉर्मल है। चलिए नेक्स्ट दूसरा देखिए, दे सेड टू हर, उन लोगों ने उससे कहा कि कंग्रेचुलेशंस ऑन योर सक्सेस, तुम्हारी सफलता पर बधाई हो, तो दे कंग्रेचुलेशंस का वर्ब फॉर्म होता है कंग्रेचुलेट, तो दे कंग्रेचुलेटेड ऑन हर सक्सेस, उसकी सफलता पर। ओके, चलो थैंक यू, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में बहुत अच्छे तरीके से आया, तो ऐसा कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि कोई दूसरा चैप्टर या कोई दूसरा टॉपिक आपको मतलब अपलोड होना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलो थैंक यू।